मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। आज शुक्ल पक्ष विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि शनिवार। आश्लेषा नक्षत्र कौलव कर्ण और कर्क राशि का चंद्रमा दिन में 3 बजे के बाद सिंह राशि का चंद्रमा हो जाएगा और गुरु पर जयंती भी है। और ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। और कल आपने देवी भागवत में चंडमुंड वध के बारे में सुना था। आज रक्त बीज वध के बारे में आप कथा को आगे ले जाते हैं कि रक्त बीज वध वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुँचे। व्यास जी कहते हैं कि यूँ कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा और विशाल सेना उसके साथ थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुँचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। माहेश्वरी बिखब पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। इंद्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथुन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंगी अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दंतों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से रक्त की बूंद जब भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम से बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। वैष्णवी देवी ने दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय जहाँ भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी वहीं रक्तबीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। इंद्री ने उस भयंकर दैत्य रक्तबीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। चंडिका अपने तीखे तीरों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्तबीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवता जब भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शास्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।
व्यास जी कहते हैं, जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सबका रुधिर पीती गई। यूँ संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के ग्रास बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे वे सब भागकर शुम्भ के पास चले गए। रक्तबीज का मरण सुनकर निशुम्भ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्ट काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी, फिर उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुम्भ से कहकर छोटा भाई निशुम्भ कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में विशाल सेना भी ले ली। अब निशुम्भ और शुम्भ का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशुम्भ महान पराक्रमी योद्धा था। दैत्यराज शुम्भ भी अपने सेना के साथ युद्ध भूमि में गया। निशुम्भ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुम्भ को ढक दिया। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। तब निशुम्भ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। उसी अवसर पर शुम्भ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया। कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। निशुम्भ तेज धार वाली तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से सिंह से मस्तक को चोट पहुंचाई। उसने पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बा पर भी वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुम्भ की तलवार के प्रहारों को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुम्भ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुम्भ लौट गया था। शुम्भ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी चल दिया। भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उसके अनंतर शुम्भ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुम्भ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुम्भ की बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से उसके पैर भी काट डाली। फिर कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से काट दिया। उस समय शुम्भ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता है और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य
मुक्ति का अधिकारी होता है। त्वं तब चका किल ना श्रुति अम्बिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जात मयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। सज्जनों, इस आख्यान को सुनने के बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।